बिभ्रदवा संसापदरमणम् प्राविशति विभूषिते कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यान् पुत्रेति तन्मयतयतर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तो मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते तेन्द्रिय बुद्धिमता यूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद बंदन इनके पद वंदन किए नासे विघ्न राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया
जाने मुझे दिल की बीमारी है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल चरणों की। हे शाम हमें दे दो अपने चरणों की भक्ति। हे शाम हमें दे दो वाणी में शक्ति भी। हे शाम हमें दे दो। हे शाम हमें दे दो। मैं भूला हुआ राही को नहीं कोई सहारा। मैं भूला हुआ राही हो नहीं कोई सहारा है। मझधार में किश्ती है बड़ी दूर किनारा है। मझधार में किश्ती है बड़ी दूर किनारा है। हरी बड़ी दूर किनारा है। मंजिल मुझे मिल जाए मंजिल मुझे मिल जाए बोदा। मंजिल मुझे मिल जाए वो दाम हमें दे दो वाणी में शक्ति भी। घनश्याम हमें दे दो राधा वाले हमें दे दो अपने चरणों की भक्ति हमें दे दो। घनश्याम हमें दे दो। इस जग से क्या लेना है मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना है मैं जग का सताया प्रभु तेरा ही भजो
वो ज्ञान हमें दे दो, प्रभु तेरा ही नाम जपो। वो ज्ञान हमें दे दो, वाणी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो, हे श्याम हमें दे दो। तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, कृष्णा कृष्णा। तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, ओ तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तुझे याद करो ऐसी आदत पड़ जाए, पल पल तेरा नाम जपो ऐसी उल्फत बन जाए, हरी ऐसी आदत पड़ जाए। खामोश रहूं पी कर, खामोश रहूं पी कर, बोझा चंपा वाले हमें दे दो, हमें दे दो, वाले हमें दे दो, वाणी में शक्ति दे दो, हे हमें दे दो। कृष्णा 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 परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये बांगमाई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमी प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगिनी शक्ति पितृशक्ति संगीत वृंद आचार्य वृंद एवं जो भी यहाँ उपस्थित हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी लाइव कथा का दर्शन कर रहे हैं, व्यासपीठ से सबको जय श्री कृष्णा जय श्री राम सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए हीरानगर के इस सन्याल गांव में सवज्योति देवी के प्रांगण में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये जो भागवत की
चर्चा चल रही है। आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आज कथा के माध्यम से भगवान की सुंदर बाल लीलाएं सुनने को मिलेगी। कंस के हत्याचारों से ये धरती बहुत परेशान थी। गाय का रूप धारण करके भगवान के पास देवताओं को साक्षी रखते हुए भगवान विष्णु की शरण में गई और रो करके भगवान विष्णु को बताती है कि प्रभु, इन पापियों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, शीघ्र इन पापियों का अंत करिए। भगवान कहते, देवी मैं शीघ्र अवतार लेकर के आऊंगा और जितने भी पापी हैं सभी राक्षसों का अंत कर दूंगा। क्योंकि वसुदेव देवकी ने तप करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, पुत्र रूप में वरदान मिल चुका है। देवकी का जब विवाह वसुदेव के साथ हुआ, कंस अपनी बहन और स्वयं राज सिंहासन पर बंदी करी उड़िया। जन तेरा घर पुत्र आया ना, इन तेरा ना बने बनाया दा ना एक लकड़ी दा बक्सा बनाया। जमुना दे विच उस लकड़ी दे बक्से दे ऊपर हीरे लाए, मोती लाए, बहुमूल्य रत्नी कन्या उस बक्से की खूब सजाया। राती वेले उस बच्चे की जमुना दे विच बक्सा छोड़िया। वो लकड़ी दा बक्सा तरदा तरदा जा रहा। ओदे उपर नजर कोदी पई। मथुरा विच एक बड़े अच्छे सज्जन रहिंदे है जिंदा नाम है शूरसैन। शूरसैन दा कोई औलाद नहीं है ही। शूरसैन अपने पुरोहित गर्गाचार्य कोल गए, आखले प्रो जी ब्याह किते ते मता चिर होई है पर औलाद कोई नहीं। गर्गाचार्य ने शूरसैन की आख्या, बच्चू ये पुत्र चाहिदा है ते तू संतान गोपाल मंत्र दा जप कर। सवेरे 4 बजे उठिए जमुना च जाना ते जमुना महारानी डुबकी मारी है, नावी तक पानी च खड़ोई है, ये जप करना है ते तुगी पुत्र की प्राप्ति जरूर हो। गर्गाचार्य की गल सुनी है। शूरसैन जमुना दे विच वो माला फेरा दे। माला फेरदे 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 जिला उहदा जप पूरा होया तो जिन्ना अखां खोलियां सूर्य भगवान की जल खोलियां के सामने बड़ा चलमल वाला
इस बक्से की वो बड़ी चमक है। शूरसैन ने देखा किनारे के उपर एक धोबी कपड़े धोने ले आया पहले, ते मैं तुकी दस्या तू कंडा लाएगा जिहड़ा बाहर मटीरियल है सब तेरा ते विच जिहड़ा कि हो मेरा। धोबी ने उस बक्से किनारे पर लगाया, जिले बक्सा खोलिया ते विच बड़ा सोहना जागत शूरसैन ने जिहड़ा वादा कीता हा उहदे उपर उतरे, बच्चा आपे ले लिया ते जिहड़े हीरे मोती लगे रहे हो धोबी दे। शूरसैन बच्चा लिए घर गया, जिले घर पुजे घर जाइए घराली की गोदी चो बालक रखे। घराली बड़ी खुश हुई, अगली बच्चा आंदा पुत्तू कोदा अपना हुंदा तां दे ही कोदा ले आयो, मेरी गोद सुननी ही अज बड़ा अच्छा महसूस हुआ था। शूरसैन आखन लगे अपना ही समझो, जमुना महारानी ने दिता है, ये रुड़दा रुड़दा वाला उसने बक्से च पाई सी रोड़ी दी। परमात्मा जाने कुथू आया किंजा आया, पर मी लगता है कि साढ़े भाग्य च पुत्र नहीं। गर्गाचार्य ने जिहड़ा मंत्र दिता है संतान की प्राप्ति लई, अज वो मंत्र जिहड़ा है फलीभूत होया है और लगता है कि जमुना महारानी ने पुत्र दे दिया सानू। कराली की समझाया, उस पुत्र की है जाए एक दो दिन होया हा लियांदे दे, एक दो दिन होया हा जमुना विच मिले दे ते नारद मुनि पुजी। मथुरा विच नारद जी का आगमन होया। नारद ने शूरसैन दे घर अलख जगाई। शूरसैन ने नारद का स्वागत किया, जलपान करवाया। जिन्ना बच्चे की रोने की आवाज आई तो नारद जी ने उस बच्चे की आवाज की सुनिया ते शूरसैन गया कि महाराज बड़िया बड़िया मुबारखां, तुंदे घर पुत्र होया। शूरसैन आखले नारद जी ये पुत्र मेरा ते है नहीं, जमुना विच रुड़दा रुड़दा पकड़िया, खौर कोदा हा कुथों आया किंजा आया परमात्मा जाने। नारद आखले भावें जिथों मर्जी आया पर तुसें की प्राप्त होया, तुसें की मिलिया, इस करिए बधाई देना मेरा फर्ज है और तुस बधाई दे पात्र हो। शूरसैन आखले चलो खैर मुबारखां तुसें भी। ते नारद जी जेकर तुस मुबारखां दिया देगा आओ तो इस पुत्रा का कोई नाम भी पाई जाओ। अली थोड़ी जागता का नां नहीं अस रखिया। नारद जी ने उस बच्चे का नाम पाई दिया कंस। मथुरा विचा रोड़िया, मथुरा विच गाई है, परतिए उस मथुरा विच गाई है। जदों दा बच्चा मिलेदा है उहदे बाद चार न्याणे शूरसैन दे होर होई, अपने चार पुत्र होई। जिहड़ा सारे कोलों निक्का ओहदा नाम वसुदेव है। कंस बड़ा है ते बाकी निक्के ने। रोज न्याणे खिलना आपू बिचे, कदे बेड़ है कदे कुछ गार्डन च बगीचे च कुदै चली जाना। एक दिन वो कुदै खेला दे न्याणे, नारद जी आए ते नारद ने उन्हें बच्चे गी दिखिया जिल्लै हुण मते चिर बाद आए ते चेता नहीं रहा जेड़ा शूरसैन ने पानिया विच पुत्र लियांदा हा वो केड़ा पुत्र है। नारद की चेता आया जिल्लै
शूरसैन ने पुत्र लियांदा हा। उस वेले तां शूरसैन दा कोई औलाद नहीं है ही। ये जिन्ने भी पुत्र होए सब बाद विच होए। जिहड़ा सारे कोलों उमरी च बड़ा लगा रहा, नारद ने उस बुलाया कोल सद्या। आखिर बच्चू तेरा के नाम? आखिर मेरा नाम कंस है। नारद समझिए वो कंस है, ये शूरसैन। नारद ने कंस दे मुंडे पर हथ रखिया ते थोड़ा साइड पर लईए, बल्लेंगे कन्ने च पूछा तेरा नाम की? आखिर मेरा नाम कंस। ते पिता तेरे दा के नाम? आख लगे शूरसैन। जिले बोले शूरसैन, नारद ने बल्लेंगे कंस की आख्या बच्चू शूरसैन तेरा असली पिता नहीं है। शूरसैन ने तेरे प्राण बचाए देन, असल विच तेरा पिता जड़ा है वो ते उग्रसैन है। पर तुगी पता नहीं जिले तेरा जन्म होया हा, तेरे जन्म दे बाद तेरे बब्बा ने पंडितें की जाइए पूछया हा, पत्री दसी ही ते पंडितें वहम पाई दिया तेरे प्यो की भाई ये जिहड़ा बच्चा है बच्चा बड़ा ग्रह कन्ने भरोचे दा है। ऐसा वहम पाया। ऐसा वहम पाया कि तेरे प्यो ने तुगी जमुना च रोड़ी उड़िया। शूरसैन ने पगड़िए तेरे प्राण बचाए, तेरा लालन पालन किया। कंस की जिले इन्नी गल दा पता चलिया, उस वेले अपने प्यो पर गुस्सा आई कि मेरे प्यो ने भी जमदे रोड़ी उड़िया। क्योंकि कंस जिले मां दे गर्भ दे विच हा, उस वेले कंस दी जेड़ी पत्नी ही एक दिन बागा च सैर करने कुदै गई ते एक राक्षस उस बाग दे विच रोंदा हा। ओदा नाम है दुर्मिल। वो दुर्मिल नाम दा राक्षस उधर निकला है, ओदा परछावां उस बच्चे पर पई है। जिला उहदे पर परछावां पिया, उहदे परछाई पई, अया बच्चा मां दे गर्भ विच हा, राक्षस दा परछावां पौंदे गए। वो राक्षस दा प्रभाव पई है उस बच्चे पर। तां करिए जिहड़ियां वृद्ध माता न, जिहड़ियां समझदार न, कोई सत्संग कथा सुनने वालियां, वो अपनी कुड़ियां गी नूहें गी जिहड़ी कोई गर्भवती महिला हुंदी उसी आदे बच्चो तू नेरे नहीं जाना, पन्यासा पर नहीं जाना, कल्ले नहीं जाना, इस करिए समझांदियां न। कदे दुष्ट विजक्ति की परछाई भी पई जा तो गर्भ विच जिहड़ा बच्चा है उहदे उपर गलत असर पौंदा। इस करिए गर्भवती महिला परमात्मा दा भगत निकलदा और मां प्यो दा नाम उच्चा करने वाला हुंदा। वो गलती कंस दी मां कोल होई दी ही। बड़े अच्छे राजा ने अब गुण विच परिवर्तित हुई। नारद ने जिले इन्नी गल सुनाई, उस वेले नारद दे जाने दे बाद कंस ने मने विच ठेस लगी, जिन्ना उसी चोट लगी मने मथुरा छोड़िया, घने जंगल दे विच जाइए बाले काल विच साधना करना लगा। शिवजी महाराज का नाम जपन लगे। जपदे जपदे एक दिन शिवजी भगवान प्रसन्न हुई। मंत्र अधीन देवता, जो भी जिस मंत्र का जप करो उस मंत्र के अधीन देवता है।
शंकर भगवान आए, कंस की आख्या बच्चों अखा खोल बर मंग। कंस अकला मारे ऐसा बर दियो कि मी उस दे हथे मेरी मौत नहीं होए। शिव जी भगवान आख लगे मौत नहीं हुए ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तेरी मौत कुछ साधारण व्यक्ति के हथे नहीं लगी होन, मैं तू ये वरदान दे उड़ना। शंकर भगवान ने कंस की एक तंशबान दे उड़िया, जिला उसी दिता आखले कंस तेरी मौत ओदी हथे होनी है जेड़ा इस तंश की तोड़ो। पर एक गल सुन, साधारण व्यक्ति से तोड़ ही नहीं सकता, सिवाय नारायण दे कुसा कोला भी नहीं टूटी सकता है। जद भी टूटना है नारायण दे हथे टूटना है। पर एक गल होर सुन लै, जेड़ा इस तंश की तोड़ी उड़ोगना ओदे हथे तेरी मौत होनी है। कंस वरदान लिए मथुरा वापस आया और मथुरा आई है। कंस की थोड़ा अभिमान हुई है कि मेरे को वरदान है, मेरा कोई किश नहीं बिगाड़ी सकता। कंस ने राक्षस कट्ठे किते, एक ऐसा गैंग ग्रुप बनाया, उन्हें भड़काया। आख लगे उग्रसेन की घेरा मारिए, पगड़िए बंदी बनाना। ते उग्रसेन पूजा वन करने च बैठे दा स्वाहा स्वाहा करिए आदा। राक्षसें दा झुंड कट्ठा होई आया, उग्रसेन की पकड़ी लिया। पूजा करदे करदे हवन करदे करदे पकड़ी लिया ते जेल विच बंद करी उड़े। उग्रसेन बड़ा दुखी होया, पर जिले प्यो की अंदर बंद किता, उग्रसेन दा निक्का भरा बोलिया, देवकी दा पिता आख लगा कंस, क्योंकि कंस जिहड़ा उहदा भतीजा लगदा, उन्हें आख्या मड़ा मेरे बड़े भरा की तू अंदर जेला ही ठोकी है ते आपू राज सिंघासन पर बैठे दा कोई शर्म है, कोई लज्जा नाम की चीज है कोई तेरे को? प्यो परमात्मा का रूप हुंदा है ते तू प्यो की जेला बंदी बनाई है ते आपू राज सिंघासन पर बेही है, राजे की गद्दी पर। जियां कंस की ये गल बोली ते कंस की गल बड़ी चुभी, उन्हें राक्षस ने इशारा कराया, उन्हें आख्या चाचे भी चुको ते ठोको अंदर। चाचे भी चुकिया ते जेल विच बंदी बनाई उड़िया। उन दोए भरा जेल विच ते कंस आपे आखदा है कि खबरदार कोई विष्णु की भक्ति करे, कोई विष्णु भगवान का नाम नहीं लै, कोई हवन नहीं करे, कोई मंदिर नहीं जा, कोई सत्संग नहीं करे, कोई गमे की ब्राह्मणे की संतंगी नहीं मन्ने, कोई जरूरत नहीं ये कुछ करने दी। मैं भगवान मेरे नाम का जप करो कंसाय नमः, मेरे नाम का हवन करो कंसाय स्वाहा। लोग कंस दे डरा दे मारे दे पूजा पाठ बंद करिए, बेले हुई बहिए, कंस दे पुजारी बनिए। मारे कंस ने जबरदस्ती राज सिंहासन पर बैठे दे अपनी प्रजा को जबरदस्ती भगवान को विमुख करिए, अपना नाम जपान ले पे। और मते सारे लोग कंस दे डरा दे मारे दे कंस दी जय जयकार बोलन मारे। थोड़े समय लिए तो ऐसा पाप फैली गया, और जिहड़े लोग जिन्हें की भगवान पर भरोसा थोड़ा घट है ना, वो डरे दे मारे दे कंस दे भगत बनी। कंसाय नमः कंसाय स्वाहा शुरू हुई है। और कदे कदे तां कंस दे
कंस दी जयघोष करते हैं, झुंड दे झुंड ही है, कई कंस ही भगवान ली पे मनन लग। बोलिए कंस भगवान की। ये देखो इत्थे भी बनी है, सनियाल भी हथ खड़े हुई है, करे कुत्थे ध्यान। उधर बंदे कुछ नहीं हथ खड़ा किया, उन्हें पता कंस भगवान थोड़े। ये खरके सोचा दी जिन्हें आख्या जय जय ही बोलनी, जिन्हें मर्जी बोलो, भावे कंस दी बोली डो, भावे रावण भगवान की जय बोलनी, जिन्हें मर्जी बोलो। मत्था टेकना जिथे मर्जी टेक, गुरु बनाना जिसी मर्जी बनाए लो। कथा सुननी है जड़ी मर्जी सुनाई दो, उहदे पर अस विचार नहीं करते कि आखने वाला आखा दा की है। बैठे जिथे होने अस ते मन साड़ा कुदा हुंदा है, इस करियो गल जिल्लै नहीं समझ आउंदी एक जय बोलनी है, असीं ताड़ियां बजाई नहीं दे बस। ये हाल है साढ़े सनातन दा, तां करिए दुए दुए धर्म जिहड़े ने साढ़े पर छांदे जा रहे। कथा एक साधना है, कथा एक भक्ति है। एक कोई टाइम पास नहीं है। इस करिए कथा दे एक एक अक्षर भी अपने अंदर बैठा चाह, अपने अंदर बैठा चाह। जे मन तुंदा कुदा और गेदा होग, 5 घंटे के बजाय 6 घंटे वाली रखा ना मैं, ते तरकाले वेले जिले घर जाना तो उसे तुंदे पल्ले कख नहीं पाना, की भी तुंदा ध्यान है कुदा और होना। पर जेड़ा कथा सुनने च जेदा मन लगे दा है, वो जिले तरकाले जांदा वो कुछ ना कुछ पाइए जांदा है। वो दिखता है कि जिहड़ी कथा सुनाई है इहदा सार के है, इहदा निचोड़ के निकले, इस कथा विच की शिक्षा मिली। कथा दे कन्ने कोई जिहड़ा दृष्टांत दिता है, वो दृष्टांत सानू की शिक्षा दिया है। पर जिहदा ध्यान गए इत्थे नहीं हो, उन्हां दी ये आखना मारे कथा कुथा दे कख नहीं, गुरुवारा पारा दीयां गल्लां ही चला दियां गए। फिर मैं गल एक चेता आई, एक बारी कोई जनानी कथा ही जांदी ते कथा विच बोंदी ही, उहदा घर वाला कथा च नहीं जांदा हा। बड़ा शरीफ बंदा बेचारा, घर बैठे दे अपने मस्त रोना, नाम लैंदे रोना। एक दिन घर वाली कुदै थोड़ी कसरी हुई नहीं, या बीमार पई, या कोई परेशानी आई नहीं, उन्हें घर वाले के आख्या, उन्हें घर वाले की आख्या कि जाओ ग्रां कथा बैठी थी सप्ताह, तुस जाओ मत्था टेकियो, ते ए लो प्रसाद, ए लो फुल, ते ए लो दक्षिणा उत्थे चढ़ायो, प्रसाद चढ़ायो, फुल चढ़ायो, ते फिर कथा सुनी आयो। अज मैं नहीं जाई सकती, ते तरकाले वेले मैं तुंदे कोलों कथा सुननी है। उन्हें घर वाले ही आख्या, घर वाला लगा कोई गल नहीं, अज मैं जन्ना, चलो मैं तू ही भेजदा, मैं घर रोंदा हा, अज मैं जन्ना ते तू रो। उस बंदे की नींदर बड़ी आउंदी ही, इन्नी नींदर आउंदी ही, इन्नी नींदर आउंदी ही कि जिथे बैठा कुदै ढोल आइए चल भाई उत्थे नींदर आइंदी। और कथा विच दे सुभाविक है नींदर आउणा, कथा विच ते नींदर आई ही जांदी है। जिसी गोली खाइए भी नींदर नहीं पौंदी है, टेंशन है, डिप्रैशन जो है, वो कदे भगवान की कथा बेही जा थोड़ी देर, ते ऐसा सुख मिलता महाराज, इन्ना सुकून मिलता है कि बिना गोली खाते ते नींदर आना शुरू हो जाती। तां करिए बिच फिर कीर्तन कराने, बिच कोई भजन सुनाने, कोई बिच दृष्टांत दिने, कोई ज्ञान की गल बिच होर जोड़ नहीं पौंदी, ताकि एक्टिव रोण सुनने वाले नींदर नहीं आई जी।
उसी नींदर बड़ी आती थी, तो उन्हें लिफाफा चुक्या गया कथा बोनी ही कुदै 12 बजे, तो 11 बजे के चलीए 11 बजे जाइए बही आ कि पहले पहले चलीओ, जिसले कथा शुरू हुई तो फिर बिच मत्था टेकना बिच जाना अच्छा नहीं, सारे का ध्यान खराब होना। उस सज्जन गया, उन्हें जिले देखिया भी पंडाल खाली, उन्हें आख्या कथा आखली कथा तो पई 12 बजे शुरू होनी है या 1 बजे जो भी टाइम है। उन्हें आख्या हाली शुरू होनी है कथा, हाली होई नहीं है। आखले अच्छा। उन्हें लिफाफा चाढ़िया, कोई सज्जन मिली है उसी उन्हें आख्या आओ जी, ग्रां का मुखिया बंदा है कोई, कथा कुथा ही घट जाता। हम अज पहले बारी कोई गया जेडे ग्रां दे कथा करवा दे, उन्हें आख्या साढ़े पिंड का बड़ा सियाना मुखिया बंदा है, अज पहले बारी कथा ही आया, तो उसी जी करिए बुलाया, उसका स्वागत किया, आइए जी, आसन दिता, बैठिए, बही आ। पर जिन्ना बैठा उसी नींदर पई, उधर ढोल आइए बैठा, उन्हें नींदर पई। बल्ले बल्ले लोग आना शुरू हुए, कथा करने वाले कथा व्यास भी आए, पब्लिक आई, मत्था टेकिए बही, कथा सुनी, 2-4 घंटे कथा चली, लेकिन वो खूब नींदर च पेदा, ओदी नींदर ही नहीं खुली, उसी किसी ने ठवालिया भी नहीं। उन जड़ा अखां बंद करिए बैठे दा होया कथा, ये कि बस सुते दा है कि जागे दा। दीवार कन्नै ढोल आए, जिन्हें देखिया उन्हें सोचा भी ध्यान करे कथा सुना दा। लोग प्रसाद पाइए, आरती करिए, घरे भी चलीए, वो बंदा नहीं उठिया। वो जिले सारे चलीए तो कोई एक बंदा बिचा उठिया, उन्हें देखिया भी सारे चलीए ना, से कोई टाट टूट दरिया मैट कट्ठे करने, ये बंदा बैठे दा। कोई बंदा गया, उन्हें उसे आख्या उठो जी और चलो, उठो और चलो। उन्हें आख्या कथा हुई, अखले हुई, उसे पता भी नहीं लगे कि होया गया। उन्हें आख्या कथा हुई, अखले हुई, इला प्रसाद तुम ही जाओ। वो प्रसाद लिए घर गया, घर वाली प्रसाद दिता, ऐ सुनिया है कथा? आखला हाँ सुनिया है, की गल तू ज्यादा कथा सुननी है? मैं भी कथा सुनिया है। अच्छा सुनाओ हाँ, की सुनाया अज कथा विच? हुण सुने दा हुंदा कि सुनांदा ना, ओदा ध्यान के बेचारे दा कुदा होर। जिल्लै आख्या सुनाओ हाँ की है, उन्हें आख्या मैं सिर पाटी पाई है, बही रोंदियां तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे कथा विच, कोई बड़ी गल नहीं है, कथा कोई बड़ी गल नहीं है, बड़ी छोटी जी गल है। उन्हें आख्या मैं जिहड़ी भी छोटी गल है सुनाओ तो सही, मी भी पता लग्या कि तुस कथा सुनी आए हो। उन्हें आख्या कोई बड़ी गल थोड़े, 4 ही गल्लां सारियां। उन्हें आख्या मैं 4 केड़ी सुनाओ सही। उन्हें आख्या बस यही है, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी। कि भी उन्हें 4 के गल्लां सुनी दी। एक दे आउंदे कुछ ने आख्या आओ जी बैठो, बई आओ जी बैठो जी, ये अख लगने को पहले, नींदर पाने को पहले ये 2 शब्द कन्ने पे, ते कथा दे बाद जिन्ना उसी आख्या उठो जी जाओ जी, 2 गल्लां बाद च सुनोची। उन्हें आख्या बस ये छोटी जी गल वास्ते तो पूरी दिहाड़ी भी रोंदी, कोई बड़ी गल नहीं है। घर वाली समझिए कि इन्हें कथा सुनी दी है। घर वाली तो पता अपने श्रीमान हुंदा, वो समझिए भी ये कथा च कुछ सही है, कथा कुथा नहीं ने सुनी। तो कुछ ने आख्या होना आओ जी बैठो जी, तो बाद कुछ ने ठवालिया होना भी उठो जाओ हूँ घर आई, तो इन्हें उगे 4 गल्लां सुनी दी और कख नहीं सुनिया। पर घर वाली थोड़ी बड़ी हुशियार ही, समझदार ही, सतसंगी ही, कथा मन लाइए सुनती ही। उन्हें सोचे आओ जी बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, ये किहड़ी कथा हुई?
ये पक्का कथा च जाइए सही है, तो ये चार गल्लां दी गल कन्ने च पई हैं। घर वाली ने सोचे जेकर मैं आखना मोए दी कथा तुसें सुनी सही है, हो जी है इनकी पोल पट्टी अगर मैं खोली दी तो इन्हें दोबारा कथा विच जाना नहीं है। घराली ने अपने कोला अपनी बुद्धि लगाई और अपने कोला बोलिया, आखली स्वामी जी इये ते कथा दा सार है। तुसीं बिल्कुल ठीक आख्या, सारी कथा दा सार यही है, यही चार अक्षर ये ते मूल मंत्र है। घर वाला अखला फिर क्या करना चाहिए? घर वाली अखली माला लाओ तो इस मंत्र की जपी चलो, ये मूल मंत्र है, सार सार ही है। घर वाला बेचारा बड़ा भोला भाला है, उन्हें भी घर वाली का आख्या लगी माला लैती ते मंत्र केड़ा जपदा है? आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी। आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, यही मंत्र जपना शुरू हुई है। एक दिन की होया, उन मंत्र जपदे जपदे 2-4 महीने बीती है। घराली ने निजम लाई डाला, चलो आदत पवे किसी ना किसी बोलने की है। आपे मंत्र अज जपने की आदत बहुत बल्ले बल्ले कुछ समझ आई गई, जाग तो बहुत दे सही। माला पड़काई दी सवेरे शामी, हुण पहले उन्हें 1-2 माला करनी, बल्ले बल्ले घर वाले कहना ना 10-10, 20-20 माला, 50-50 माला करनी। एक दिन उसी राती नींदर नहीं पवे, बंदे की नींदर नहीं पवे। घर वाली अगले मड़ी अज नींदर नहीं पवा दी, घर वाली अगली नींदर नहीं पवा दी। माला लाओ, जप करो, मूल मंत्र दे तुसीं धोई उन्हें माला लैती, जिन्हें बेही है ना जप करने, उन सोच लगा कि माला में मंत्र उच्चारण करिए, बोलना करा जपा, तो वो के बोली जा? आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, बस ये मंत्र बोली जा था। वो जबदे जबदे नींदर नहीं पवा, उसी ते बजिए 12। हुण जिहड़ा राती दे 12 बजे वो माला फेरदे फेरदे विच उसी थोड़ा नींदर दा झोंका आई आ, तो मुंह उहदे निकली जा, आओ जी, फिर सिरे जी कोई आ, बैठो जी, फिर थोड़ी होश है, उठो जी, जाओ जी। जिले 12-12:30 कोई चोर आया, उन्हें घर चोरी करनी, जिले चोर आया तो वह अंदर बेहिए जप करा रहा, तो बोली जाता बोलिए जप करा रहा है ना। चोर आया, जिन्ना चोर आया दरवाजे कोल पुज्जिया तो ओदे मुंह खोई है, आओ जी। चोर ने दिखा भी कुण कुण बोलिया, कुछ ने भी दिखी लिया, वो डोल के थले बही है। जिले बही है तो अगू ने बोली रहा, बैठो जी। चोर समझी है भी इन्हें भी आंदे भी दिख लिया, बोंदे भी दिख लिया। वो फटाफट उठिया, उधर उन्हें बोल रहा, उठो जी। जिले उठो जी उन्हें आख्या, इन्हें तो उठते भी दिख लिया, मुंह फेरिए खिट मारी नठ लगा। उन्हें आख्या, जाओ जी। चोर ने 4 गल्लां सुनी लिया भी इन्हें भी आंदे भी दिख लिया, बोंदे भी दिख लिया, उड़ते भी दिख लिया, जंदे भी दिख लिया, के पता पछानी नहीं गया वो कल की कुछ थाना बना भी। चोर ने उस वेले वापस परतोया ते ओदे पैर पकड़ी ले भाई दे। एक घर चोरी करी आया था चोर, ते दूए घर सन देने आया। वो जेड़ा माल उन्हें लुटिए लिया ओदे के चरने ही रखी दिया, भाई दे चरने विच। आख लगा कुसा की नहीं सुनायो, मैं गलती करी उड़ी, दोबारा मैं गलती नहीं करगा, मिगी माफी दे। उन्हें आख्या, भाई तू है कौन है? उन्हें आख्या, महाराज तू सब अंतरजामी हो, सब जान दो, इंज नहीं करो है, तो ही सारा पता। ये माल रखी लो, मैं चले मैं चले मैं चले। घर वाली दिख ले भी, घर वाला गल्ला को करा। उठी, जिले उठी तो उन्हें आख्या, तुस कोदे कन्नै गल्लां करा ले? उन्हें आख्या, मड़िए गल्लें दी बाज पुछ कोदे कन्नै करा दा, इधर देख ढेरी लगी। भला करो तू जेड़ा भी मूल मंत्र दे जप दे ते दिख लो प्रॉफिट आना शुरू हुई है, माल आना शुरू हुई है। इस मंत्र का प्रभाव भी भला करो तेरा बैठे बैठे दे मौजां ले भी बचन। घर वाली ने सोचा जेकर इसी में अज असलीयत नहीं सुनाई तो इनका ये निजम रोना है। अज मैं असलीयत सुनाई होनी। घर वाली ने आख्या, उन्हें आख्या, स्वामी जी
ये कोई मूल मंत्र नहीं। आह कथा ते तुसीं सुनी कि नहीं? कथा दे विच तुस गए, कुछ ने आख्या आओ जी बैठो जी जाओ जी, ये चार गल्लां सुनिया दे, कथा दे तुसें विच सुनी नहीं। तुसीं चार गल्लां की सुनिए, किसी कथा मनी लिया। और मैं भी इस करिए बोलिया ताकि तुहाडा कुदै विश्वास नहीं डोले या कथा में तुहाडी श्रद्धा नहीं रवे, तो मैं इसी के बोली रहे कि मूल मंत्र है। वास्तविक ये सच्चाई नहीं है। और अज जिहड़ी तुसीं पैसे दसा दिओ ना, ये चोर घर लुटने की आए दे है और तुस राती जागी है, आओ जी बैठो जी उठो जी जाओ जी, इसी मूल मंत्र समझिए जप्पा करे करते है। तो अज चोरी होने को बचा होइया, नहीं तो घर साड़ा लुटो ही जाना। हाँ ये चार अक्षर जिंदा कोई मतलब नहीं आहा, उनके ऊपर तुस आस्था श्रद्धा विश्वास करिए जप्पा दे है, तो चोरी होने को साड़ा घर बची आ। ते कदे कोई चार अक्षर ज्ञान दे सुनिए अपने अंदर बिठाए दे होंदे है, ते जेड़े चोर सानू दिन रात जीव की लुटी जा देन, ओदे कोला छुटकारा हो जांदा। जेड़े साडे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष बेईमानी छल कपट, जेड़े चोर सानू लुटने लगे दे ना, कदे जीव मन लाइए कथा सुने परमात्मा दी, ते ओ भी लुटाने को बची जाता है। गल तो ठीक है भाई, अस भी इत्थे कथा च बैठे दिया, कोई हसने वाली गल सुनी लगी, कोई भजन दियां लाइनां चेता करी लगी, लेकिन कथा का प्रसंग इत्थों शुरू होया है तो पता नहीं मुकना कुत्था है। उहदे विच किन्ने दृष्टांत लगने, किन्नियां लड़ियां उहदे कन्नै जुड़ी जानियां। जिला वो समझे नहीं असें ते साड़ा भाव बनना है। की भाव बनना है भी कथा दे कोई सुना दे, इधर उधर की गल सुनाई जा रही। तो जिस वेले कथा कुत्थों शुरू हुई, विच किहड़ा दृष्टांत जुड़िया, उस कथा की प्रभावी बनाने लई, उस कथा की अलंकृत करने लई, वो जिले उधर ध्यान भी नहीं होया, ध्यान के गल्ले वाला पासा होया। कथा विच बैठे दे कदे थोड़ा जिहा कोई हलचल करी उड़े तो ध्यान भंग होई। कई बारी अस देखने कोई मोबाइल च कोई अच्छे सतगुरु दी कोई कथा सुना दे, चाहे कुदै बोरी वाले दी कथा लाई दी है, बिच कोई आइए हाल चाल पुछी, सुनाओ क्या हाल है, और सुनाओ कुधर आओ दे कुधर जा दे, वो जिहड़ी बिच दी गल हुंदी वो ते छुट्टी जाती कि वो गल करा दे, ध्यान उधर चलिए। तो कथा एक साधना है, कथा एक भक्ति है। बिल्कुल कथा दे विच जीव जिले डीपली चली जा, खुब्बी जा कथा दे विच, टस दा मस नहीं होया तो फिर पता लगता है। उहदे लई सुनाने वाले अंदर भी एकाग्रता हुआ है, सुनने वाले अंदर भी एकाग्रता हुआ है। कथा दे विच जिन्नी शांति बनी हुई है, अज थोड़ा अच्छा लगा था इन्हें, मतलब शिष्टाचार च कथा सुना दे दोस्त। पर फिर भी तुस भी अगर उधर बही होंदी तो मैं मुंडी नहीं ना फरकानी पौनी, सामने बैठे होंगे सारे पर नजर पौंदी तो कि तुहाडा कथा च मन लगा था कि नहीं लगा था। इस करिए भी सारे मुंडी घुमानी पौंदी, कौन कौन सुना दा कौन कौन नहीं सुना दा। हाँ जगह नहीं हुआ फिर तो कोई आख्या है, इस करिए एडा बड़ा पंडाल बनाए दा है। तो कथा व्यास के सम्मुख होइए कि सुननी चाहिए, दाएं बाएं होइए नहीं। श्रोता बनिए बिल्कुल सामने, आईने दे बिल्कुल सामने खड़ोगे ना शीशे दे, ते फिर वो दाग लभदे, चेहरा लभदा पूरा, कुत्थे कुत्थे दाग पे देन, फिर वो दाग मिटदे है। हुण साइड दे उपर चश्मे की दिख गई, साइड दे उपर शीशे की दिख गई तो साफ नहीं नजर आउंदा। इन्हां के सन्मुख होइए कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। मैं तो मुंडी फरका दा, भगवान तुसीं इत्थे सामने दर्शन आ रहे,
और जिला भगवान के सन्मुख जीव आंदा है, एक तो जिहड़ा बोने वाला उहदी भी सुरती लगी हुंदी, भगवान के स्वरूप की दिखा दा, ध्यान उधर लगे दा, दर्शन उधर करा दा और ध्यान कथा विच लगे रहिंदा। और तांगे शायद गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण च लिख देना कि सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग न सही तब ही। जिस वेले जीव भगवान के सन्मुख हुंदा है, उहदे करोड़ों जन्मे दे जिहड़े पाप ने उहदे सम्मुख हुंदे गए मिटी जांदे। इस करिए कथा भावें 3 घंटे की सुने कोई, भावें 4 घंटे की सुने, भावें 5 घंटे की सुने, इन्ना सुनो जिन्ना सुनी सकने और सुनिए उसकी अस पचाई सकते, उहदे पर अमल कर सकते। ये नहीं कि इधर सुनी गल फिर इधर से बाहर कर दी, उहदे पर अमल नहीं किया। हूँ कथा तो तुम चेता रोग नहीं रोग, लेकिन ये गल तुम जे भुली आ मी सुनाए कि भला है, क्योंकि इस गल पूरा ध्यान लाए दा भी की सुना रहे। कोई बिच एक दूजे ने गल भी नहीं की, कथा तो गल करी हूँ ये गल मैं सुनाई तो तुम पूरे ध्यान कन्नै सुनी है। इस करिए तुसें गी चेता नहीं लगा भुलन, घर जाइए जिला तुसें कोई पुछो कुड़े सुनी आई कथा, के सुनी आई, ना सुनी आई बड़ी शैल गल सुनाई, आओ जी बैठो जी उठो जी जाओ जी, ये तो तुसें पक्की सुनानी ना। बाकी जिहड़ी बिच कोई ज्ञान की गल हो घर चेता रवे नहीं रवे, हो सकता उस वेले कोई ऐसा लागा नहीं है भैया गोडे रा तरक्की और सुना के आना, मतलब की गल ओले निकली जा। खैर ये भगवान की मर्जी होनी है, वो जिन्ना जिन्ना ज्ञान कराना उन्ना जिन्ना जिन्ना कुछ पल्ले पाना इन्ना ही पी सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। आओ जी बैठो जी उठो जी जाओ जी, ये पहले मैं केड़ी गल सुना रहा, बोलो 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 फटाफट जवाब दो। बस उगे चित रहे नहीं, जेदी तार जुड़ी थी उन्हें तुरंत जवाब देना, ये गल चला रही इतों थोड़ी पुजी गल, बोलो ये गल है। मैं थोड़े रोला पा दा, इस्सा करिए पा दा, इस्सा करिए आखा वो गल दे चेता भुली नहीं के सुना दा।
कंस ने अपने पिता और अपने चाचा देवकी के पिता दोनों को जेल में बंदी बना दिया। जिले दोए नहीं जेल दे विच बंदी बनाई है, आपू राज सिंहासन पर बही है। सारी दुनिया की आख्या खबरदार विष्णु का नाम लाओ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो। लोग डरा दे मारे दे कंस दे नाम का उच्चारण करन लगे। दुख दे बड़ा हुंदा, लेकिन कंस का डर बड़ा है। इन्हें करदे करदे कंस ने मता चिर बिताई उड़िया। जिले मता चिर बीती आ, फिर एक दिन जियां उन्हें दिखिया भाई जेलै में देवकी दे कोले निकलना, ते देवकी रोंदी बड़ी, भैन दे आंसू नहीं दिखी सकिया। देवकी की अख लगा, भैन तू की रोई जा रही है, सुना के दुख है। जेलै में तेरा सामना होना तो तू रोनी। देवकी कुछ नहीं बोली। देवकी ने सिर थले किते दा ते रोई जा रही। कंस ने मन विच विचार किया, भैन है निक्की ते मैं वड्डा, बड़े भरा दे सामने इस करी नहीं बोला दी की भी बड़े भरा को संकोच आवादा होना। कंस ने अनुमान लगाया कि तां रुआ दी है भी कुड़ी हुण सियाणी होई दी है, ब्याने जोगी। ये सोचा दी होनी कि भरा ने मेरे प्यो भी अंदर बंदी बनाई उड़िया ते ताऊ भी अंदर रखी उड़िया, ते मेरा कुन्ने ब्याह करना, कुन्ने रिश्ता करोगे, कौन कन्यादान करोगे। देवकी तां करिए रुआ दी। कंस ने देवकी आख्या, भैन मेरे हुंदे होई तू टेंशन नहीं लै, तू इस करी रुआ दी ना, पर मेरा कन्यादान कौन करो। चाचे का कसूर हा, इस करिए मैं उन्हें की जेल च बंदी बनाया। जे कसूर नहीं हुंदा ते मैं चाचे नहीं आ। ते अज भराऊ पिछे बोलिया, ते जिले भी पानी विच रोड़िया हो लगे नहीं बोलिया भी इस जागता नहीं रो। भराऊ दी पक्ष की ना, इस करिए मैं दोनों की अंदर बंदी बनाई उड़िया। पर तू चिंता नहीं कर, तेरा रिश्ता मैं करागा। हुण कंस सोच लगा कि मैं अपनी भैनों का विआह कित्थे करां। वसुदेव दे प्यो ने कंस की जमना विच रुड़दे विच आया हा, ओदा लालन पालन किता। कंस की वसुदेव दे स्वभाव दा बचपन कोला पता हा। उसी पता कि शूरसैन दे जिहड़े 4 न्याणे न, सारे कोला जिहड़ा निक्का जागत है वो बड़ा सत्यवादी है, बड़ा सच बोलता है। मन में विचार किया कि क्यों नहीं देवकी का रिश्ता मैं वसुदेव से करवा दूं। कंस रिश्ता लिए गया शूरसैन दे घर, और वसुदेव कन्ने देवकी का रिश्ता करी उड़िया। पंते पूछिए, मुहूर्त कढ़िया विआह दा, बरात आई, वसुदेव देवकी की ब्याने की आए। कंस ने बड़ा स्वागत किया, बराती का बड़ा स्वागत किया। कंस इन्ना माड़ा भी नहीं है। कंस का कसूर क्या है? उग्रसैन का पुत्र है, ते वो माड़ा थोड़ी हो सकता है। पर कंस की मां को गलती हुई थी, मां को गलती हुई थी। इस करिए कंस दे अंदर दुष्टता आई। तो सुनिया ना, दुर्मल नाम का राक्षस का परछावां पैदा, वो परछाई पाने के नाल उहदे विच राक्षसी सुभाव बनी है। तो कंस का क्या दोष है उहदे च? हुण मैं कल ही बोला था, न्याणे का क्या कसूर है बेचारे का।
इनका की कसूर है? हूँ मैं इन्हें ही आख्या बच्चे बच्चे गलत ने, बच्चे का कसूर नहीं है। कसूर तुसीं अगे पता मैं किस नाम, कसूर मां प्यो का होंदा और ज्यादा कसूर मां का होंदा। महाराज हुण जिहड़ियां गलतियां कीतियां ते असीं किहड़े भरे कीते, की पता किहड़े किहड़े परछावां पेदा साडे उपर भी, जिंदे जिंदे ऐसे सुभाव बने दे। बच्चे दे संस्कार गर्भ कोला शुरू होंदे, गर्भदान कोलां दे संस्कार उहदे शुरू हो जांदे। जिले थोड़ी बच्चे का जन्म होंदा है, जिहड़े संस्कार उस गर्भ विच पेई दे वो थोड़ी मिटदे आ, वो नहीं मिटदे। इस करिए न्याणे का की दोष है बेचारे का? कंस का भी कोई दोष नहीं है। कंस का देखो कितना अच्छा सुभाव है, अपनी भैन का विआह लगा करना। कल की भैन इन्हें नहीं आख्या, रिश्ते का उसी सारा पता है, कोई इन्ना वो थोड़े है। बराती का स्वागत किया, आपे वेदी विच पैंतरा लाया, जिथे प्यो नहीं हुआ, चाचा नहीं हुआ, उत्थे भरा पैंतरा लांदा। उन चाचा जेल विच इस करिए कंस ने आपू पैंतरा लाया, कन्या दान किया, विधि कन्या विआह होया। कन्या दान करिए दूआ दिन जिले विदाई का समय है नहीं, कंस ने आख्या कि मैं हुण राजा बनीए दा, ते नहीं। कंस अपनी भैन भणोएगी विदा करने दे समय विच आपे याद है, अकला मैं कुसै की नहीं भेजना, मेरी भैन बड़ी लाडली है और निक्की भैन है, प्यो जेल विच है, इस करिए मैं चाचे का भी कर्तव्य निभा, भरा ला भी निभा। पहले पहले कुड़ी जिले सोहरे घर जांदी ते भरा कन्ने जांदा, कोई छोटा का भावें चली जांदा, तुंदा पता नहीं जंदे नहीं जंदे। साढ़े उधर का रिवाज है, भरा कन्ने चली जांदी, कुड़ी कन्ने भेजी ते भी कुड़ी कली जा दी, रोग बेचारी त्रीए दिन चौथे दिन कुदै दफेरा होना, कई बार 15-15 दिन लगी जांदे। तो इहदा मन उत्थे जी लगी आ, कोई भरा भेजी उठदे, कोई भैन भेजी, कई जगह ते न्याणी भी भेजदे, न्याण जंदी कन्ने, राजपूते दे मते सारे दिखने। कंस ने अपना रथ कढ़िया, जिस सोना लगे दा, सोने दे रथ दे उपर भैन भणोई पिछा बिठाया, आपे रथ हांकने लगा, रथ चलान लगा। चलदे चलदे गप्पा मारदे मारदे जा दे कंस वसुदेव की याद दिला दा बचपन दी, अस कट्ठे खेलदे है, वसुदेव तेरा सुभाव बड़ा अच्छा है, बड़ी ऐसी गल्लां करदे करदे जा दे। कंस अकला देख अज ना मैं अपनी भैन जिहड़ी लाडली भैन ही, इहदा लड़ तू ही थमाया है, ते हुण तू इहदा ध्यान रखिया, इहदी देख रेख तू करनी। बड़ियां अच्छियां गल्लां करदे जा दे, जिन्ना जा दे ते जंदे जंदे आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने बोलिया कि पथि प्रज्ञाम कंसमवास्य शरीरवा, अस्य सतमोष्टमो गर्भो हन्यतां बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का जो 8वां बेटा होगा वो तेरा काल बनेगा। वो 8वां पुत्र काल बनना है। कंस की छड़ी सूचना सुनोची आकाशवाणी, कंस ने रथ रोकिया। उसी समय रथ पर खड़े होकर के अपनी तलवार निकाली और देवकी को केशों से पकड़ा, चोटी दा पगड़ी गर्दन उतारने लगा। वसुदेव डगमगाई। वसुदेव उस वेले कंस दे चरने झुकी, अगले कंस इसी क्यों मारा था, के बिगाड़िया बेचारी ने।
कंस आखन लगा तू नहीं सुनिया आकाशवाणी, एदा जेड़ा 8वां पुत्र होना उहदे हत्थे मेरी मौत है। तो वसुदेव अपनी मौत का उपाय कौन नहीं करता, डरदे बंदा सब कुछ करता है। तो मैं इस देवकी के मारी उड़गा तो मेरा काल जमोगे नहीं। वसुदेव ने कंस गया क्या मड़ा सोच